Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed about our third sphere, that is atmosphere, and its importance, and different types of gases that are in atmosphere. Now today I am going to explain you our third sphere of earth, and fourth sphere of earth, and a last sphere, that is biosphere, the part of environment like lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Whenever living being is seen alive is called biosphere. Biosphere किसे कहते हैं कि ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों के तीनों के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव चीज़ें यानी कि जो जिंदा हो वो दिखती हैं, उन्हें बायोस्फीयर कहते हैं. Biosphere is comprised of variety of life forms. This living sphere includes human, vegetation and animal life. Living being on the earth's surface gets food from a biosphere. Organisms of biosphere provide variety of food and a raw material to the human world. Thus, existence and a substance of human life is based on biosphere. Biosphere का मतलब क्या है स्टूडेंट्स की बायोस्फीयर के अंदर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स यानी कि अलग अलग ऐसी सभी चीज़ें आती हैं जो जिंदा हो. यानी क्या क्या आएगा, ह्यूमन यानी हम लोग, वेजिटेशन यानी कि वेजिटेबल्स एंड एनिमल लाइफ, सभी चीज़ें जो जिंदा है, लिविंग थिंग्स, वो सभी बायोस्फीयर के अंडर आएगी. तो लिविंग बींग्स जो है, जो दुनिया के ऊपर जीते हैं, वो बायोस्फीयर में से उन्हें क्या होता है, वो लोग क्या लेते हैं, फूड यानी कि खुराक, खाना, अनाज. ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर प्रोवाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल टू द ह्यूमन वर्ल्ड. यानी हम लोगों को बायोस्फीयर ज़िंदा रहने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए अनाज और कच्चा अनाज मटेरियल देते हैं, जिसे हमें खाना मिलता है. और इसी की वजह से एग्जिस्टेंस और सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ बेस्ड ऑन बायोस्फीयर. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ बायोस्फीयर के बेसिस पे है. अब है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. यानी हम लोग इस दुनिया में रह के जो काम करते हैं, काम यानी कि कमाने के लिए जो काम करते हैं वो नहीं, हम जो डेली लाइफ में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी बायोस्फीयर के ऊपर और इन सभी अर्थ के जो 4 स्फीयर है उसके ऊपर कैसी उसकी असर पड़ती है, असर होती है, वो हमें देखना है. तो बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस्ड कंडीशन बट वेयर ह्यूमन एंड डिफरेंस रिस्पेक्ट द इक्वालिटी ऑफ द system that only many problems arise. Natural phase change is the risk become developed in being done by exploiting the environment. Thus, condition is harmful for human being and well as well as for environment. थोड़ा सा ये पिक्चर जो है, ये फ़ोटो थोड़ा सा ब्लर है, इसलिए क्लियर वर्ड नहीं रीड हो रहे हैं. लेकिन इसके अंदर टोटली स्टूडेंट्स ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बायोस्फीयर है वो तो बैलेंस ही होता है और अच्छे से अपना काम अच्छे से चल रहा होता है. लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे ऐसे कुछ काम की वजह से वो डिस्टर्ब, उसका जो बैलेंस है डिस्टर्ब हो जाता है और इसी की वजह से उसे नुकसान पहुंचता है. हम लोगों की ख़राब कामों की वजह से नेचर के अलग अलग रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है. हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से. बायोस्फीयर को, लिथोस्फीयर को, सभी को हम नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी सीधी असर हमारे ऊपर भी यानी एनवायरनमेंट भी हार्मफुल होता है और हमें भी नुकसान होता है. इसीलिए स्टूडेंट्स कभी भी हमें एनवायरनमेंट को, बायोस्फीयर को, लिथोस्फीयर को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए. अब है स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 लाइन्स ईच. फर्स्ट है विच आर द मेन स्फीयर्स ऑन द अर्थ. आंसर है कि देयर आर
हाँ, तो फर्स्ट का ये आंसर आएगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय लिथोस्फीयर एंड थर्ड है व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर मेड अप ऑफ। दोनों के आंसर मैं साथ बताऊंगी। तो आपको लिखना है अपर लेयर ऑफ approximately 64 to 100 kilometer thick like aluminium silica are mainly found in that। फिर आपको लिखना है कि द पिलर फ्रॉम फूड टू ड्वेलिंग एंड बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस मीन्स स्फीयर। अब सेकंड है कि हाइड्रोस्फीयर किससे बनता है। तो आपको आंसर लिखना है कि हाइड्रोस्फीयर किससे बनता है। तो हाइड्रोस्फीयर बनता है द पोर्शन ऑफ वाटर्स एरिया इज मोर ऑन अर्थ देन द लैंड एरिया। एरिया ऑफ अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। यानी कि पानी का जो बड़ा सा एरिया है दुनिया के अंदर उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। आप दूसरी टाइप की लिख सकते हैं कि द कंटिनेंट अपीयर्स एज द एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट द कंटिनेंट अपीयर्स एज इफ आइलैंड पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशंस। यानी कि ओशंस, रिवर्स, वेल्स, इन सब ये जो सभी चीज़ें हैं उससे हाइड्रोस्फीयर बनता है। अब जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फिफ्थ है हु इज इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर मैं पहले बताती हूँ कि बायोस्फीयर में क्या क्या होता है। तो लिविंग स्फीयर्स इंक्लूड ह्यूमन, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। ये हमारा फिफ्थ का आंसर है। अब हमारा फोर्थ आंसर है द मेन गैसेस। तो आपको आंसर लिखना है वेरियस गैसेस like major gases in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone etc। तो ये है एटमॉस्फेयर के अंदर मेन गैसेस। Second question, fill in the blanks. First question is blank consists of mountain, plateaus and plains. The answer will be lithosphere. Second has stretch of atmosphere is up to blank kilometer above the earth's surface. The answer will be 1000 kilometer. Third है blank gas is present in maximum proportion in the environment. The answer will be nitrogen. Now अब हमारा third question है true or false. The first है existence of oxygen in the environment is up to height of 150 kilometer. तो answer will be false. The second है the ocean have become our true. Third है biosphere consists of variety of life forms. Answer will be true. Fourth है biosphere develops on the earth's surface because of water and air. Answer will be true. Fifth है ozone gas protects living being on earth's surface from the ultraviolet rays of the sun. Answer will be ट्रू। अब हमारा जो फोर्थ है राइट शॉर्ट नोट एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये है एटमॉस्फेयर का आंसर। शॉर्ट नोट पूरी शॉर्ट नोट आपको लिखनी है पूरा ये सभी। अब है सेकंड है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको शॉर्ट नोट में ये पूरा टॉपिक लिखना है। और इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर का क्या इम्पोर्टेंस है तो ये इसका आंसर ये आएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा लिखना है इम्पोर्टेंस में। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज और उसका चैप्टर जो हमारा बाकी रह तो मैंने आपको आंसर के साथ पूरी एक्सरसाइज बताई। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसे अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।